Hello students, welcome back to our YouTube channel Auric Academy, and in today's session we will discuss about properties of non-metals. Okay, so let's start our class. First of all, we will discuss about chemical properties of non-metal. So first property of non-metals is reaction of non-metals with ऑक्सीजन. ठीक है, यानी कि फर्स्ट रिएक्शन हम लोग क्या पढ़ेंगे. ऑलरेडी मेटल की केमिकल प्रॉपर्टी हम लोगों ने लास्ट टर्न पे डिस्कस की हुई थी. आज हम लोग नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट रिएक्शन है रिएक्शंस ऑफ नॉन मेटल विथ ऑक्सीजन. ऑक्सीजन का मीन्स एयर. सो सिंपल व्हेन नॉन मेटल्स बर्न in the presence of air it will form carbon dioxide. ओके, तो यहाँ पे हमने कुछ एग्जांपल लिए हुए हैं. जैसे कार्बन की रिएक्शन जब हम ऑक्सीजन से करा रहे हैं, ठीक है, तो ये आपका क्या फॉर्म कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि CO2 का फॉर्मेशन हो रहा है. अब देखिए यहाँ पे कार्बन क्या है, हमारा नॉन मेटल है. ठीक, अब ये कैसे पता चला कि कार्बन हमारा नॉन मेटल है. तो देखिए पहले मेटल में भी हम लोगों ने ये चीज डिस्कस की हुई थी कि जैसे जो मेटल होते हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं. ठीक, और नॉन मेटल के केस में क्या है, देखिए मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे और उनपे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है. नॉन मेटल्स जो है वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं. और उनपे नेगेटिव चार्जेस आ जाते हैं. फिर देखिएगा जो ये कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हुई है, ये क्या है यहाँ पे, नॉन मेटल ऑक्साइड. ठीक, अब इसने फर्दर वाटर से रिएक्शन किया और क्या फॉर्म किया, कार्बोनिक एसिड. ठीक, H2CO3. H2CO3 क्या है, आपकी कार्बोनिक एसिड. नेक्स्ट रिएक्शन में क्या है, व्हेन सल्फर बर्न्स इन ऑक्सीजन टू फॉर्म सल्फर डाइऑक्साइड. ठीक है, यानी कि जब सल्फर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न की जाती है तो ये क्या बनाती है, सल्फर डाइऑक्साइड. सल्फर डाइऑक्साइड आपकी क्या है, गैस है, और इसका फॉर्मूला क्या है, SO2. फर्दर जो ये हमारी सल्फर डाइऑक्साइड फॉर्म हुई थी, इसने वाटर से रिएक्शन की और क्या बनाया, सल्फ्यूरस एसिड, यानी H2SO3, सल्फ्यूरस एसिड. तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी थी. अब चलिए सेकंड प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं. सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, नॉन मेटल ऑक्साइड, यानी कि जो ये ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन हुआ था, यानी कि CO2, SO2. अब हम इनके नेचर के बारे में डिस्कस करेंगे. तो देखिए द नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर यूजुअली एसिडिक इन नेचर, यानी कि जो नॉन मेटल के थ्रू ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन होगा वो कैसे होंगे, एसिडिक. और मेटल में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था कि जो मेटल ऑक्साइड थे वो हमारे कैसे थे, बेसिक. और ये चीज आपको रिमेंबर भी होनी चाहिए. ठीक है, मेटल्स कैसे होंगे, बेसिक इन नेचर, यानी कि बेसिक बिहेवियर शो करेंगे. और जो नॉन मेटल ऑक्साइड है वो आपके एसिडिक. अब देखिए यहाँ पे जो एग्जांपल हम लोगों ने लिया हुआ है, जैसे सल्फर प्लस O2. ठीक है, सल्फर भी आपका यहाँ पे क्या है, नॉन मेटल है. जब इसकी हमने रिएक्शन कराई तो क्या बना, SO2, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड. फर्दर इस SO2 ने वाटर के साथ में रिएक्ट किया और क्या बना दिया, H2SO3. ठीक, यानी कि यहाँ पे जो ये सल्फर डाइऑक्साइड बना है आपका, ये कैसा है, एसिडिक ऑक्साइड है. ठीक, क्यों, क्योंकि जो नॉन मेटल्स है वो यूजुअली एसिडिक नेचर में होते हैं, तो इसलिए यहाँ पे जो ये सल्फर डाइऑक्साइड बना है आपका, ये कैसा है, एसिडिक ऑक्साइड. ठीक, अब देखिएगा कुछ आपके ऐसे भी नॉन मेटल्स होते हैं जो आपके न्यूट्रल ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं. तो जैसे कि हम लोगों ने सेकंड रिएक्शन ली है कि व्हेन हाइड्रोजन बर्न्स इन ऑक्सीजन विद अ पॉप साउंड. ठीक, क्योंकि हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया हुआ था इससे पहले के लेक्चर में कि हाइड्रोजन है तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए पॉप टेस्ट
हम लोग यूज करते हैं जहां पर पॉपिंग साउंड प्रोड्यूस होता है। तो व्हेन ऑक्सीजन बर्न्स इन सॉरी व्हेन हाइड्रोजन बर्न्स इन ऑक्सीजन विद अ पॉप साउंड टू फॉर्म एन ऑक्साइड विच इज कॉमनली नोन एज वाटर। ठीक, यानी कि जो यहाँ पर H2O का फॉर्मेशन हुआ है, ये क्या है आपका, ये ऑक्साइड है, और ये कैसा है, न्यूट्रल ऑक्साइड है। ठीक, तो वाटर ऑब्वियस सी बात है, पता है आपको क्या है, न्यूट्रल ही रहता है। ठीक है ना, इसमें एसिडिक कैरेक्टर रहता है ना बेसिक कैरेक्टर रहता है, और इसका पीएच भी जो वैल्यू है वो कितनी रहती है, 7 रहती है। तो ये आपका न्यूट्रल ऑक्साइड है। इसी तरीके से हम लोगों ने कार्बन प्लस ऑक्सीजन, यानी कि व्हेन कार्बन बर्न्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इट विल फॉर्म न्यूट्रल ऑक्साइड, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड। और ये भी आपका क्या है, न्यूट्रल ऑक्साइड। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विथ सॉल्ट सोल्यूशन, यानी कि जो नॉन मेटल्स हैं वो आपके सॉल्ट सोल्यूशन के साथ में रिएक्शन करते हैं, तो क्या बनाते हैं, ऑब्वियस सी बात है, सॉल्ट फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्लोरीन लिया हुआ है, और क्लोरीन की रिएक्शन हम लोगों ने किससे कराई है, सोडियम ब्रोमाइड। ठीक, क्लोरीन का मीन Cl2, और इसकी रिएक्शन हम लोगों ने सॉल्ट सॉल्यूशन में यहाँ पे क्या लिया हुआ है, सोडियम ब्रोमाइड। अब देखिए यहाँ पे जो क्लोरीन है वो ब्रोमीन से ज्यादा रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव है। ठीक है, इसलिए इसने क्या किया, ब्रोमीन को रिप्लेस कर दिया। ठीक, उसकी पोजीशन को चेंज कर दिया, और क्या बन गया, सॉल्ट फॉर्मेशन बन गया, यानी कि NaCl। ठीक है, सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट रिएक्शन में हम लोगों ने क्या लिया है, ब्रोमाइन, और इसकी रिएक्शन किससे कराई है, सोडियम आयोडाइड, यानी कि NaI। सोडियम आयोडाइड, और इसने क्या बनाया हुआ है, सोडियम ब्रोमाइड, NaBr प्लस आयोडीन। ठीक है, इतनी चीज क्लियर है। नेक्स्ट, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद वाटर। अब देखिए नॉन मेटल आपके कोल्ड वाटर या हॉट वाटर इससे रिएक्शन नहीं करते हैं, तो अनलाइक मेटल्स, नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद वाटर और स्टीम टू इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा, क्योंकि नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा पूछी नहीं जाती हैं। अब नेक्स्ट क्या है, नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। तो देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर का मीन्स क्या हुआ कि अभी हम लोगों ने ये चीज डिस्कस की कि जो नॉन मेटल है वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, यानी कि मेटल्स से इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, जिसकी क्योंकि इनकी आउटर मोस्ट सेल में मोस्टली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने रहते हैं, 4, 5, 6 एंड 7। ठीक, जो आउटर मोस्ट शेल उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने रहते हैं, 4, 5, 6 एंड 7। ठीक, तो इनको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना रहता है, जिसके लिए ये मेटल से इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, और जो भी इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, यानी अगर दूसरे से आप कोई चीज ले रहे हो तो आपके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, नॉन मेटल्स को इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर बोलते हैं। ठीक, तो ये थी आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। चलिए अब एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर में जो कि हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, आई होप सो जो भी ये केमिकल प्रॉपर्टीज हम लोगों ने अभी डिस्कस की है आपको क्लियर हो गई होगी। अब है रिएक्टिविटी सीरीज। ठीक, तो देखिए रिएक्टिविटी सीरीज को हम लोग एक्टिविटी सीरीज भी बोलते हैं, और सिंपल ये जो रिएक्टिविटी सीरीज है ये आपकी क्या है, द अरेंजमेंट ऑफ मेटल्स इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर केमिकल रिएक्टिविटी in the form of a series is called the activity series of metals। ठीक, यानी कि सिंपल यहाँ पे कुछ मेटल्स की पोजीशन दी गई हुई है कि वो मोस्ट रिएक्टिव है या मीडियोटर है
या लीस्ट रिएक्टिव है। ठीक है, इस तरीके से कुछ मेटल्स के बारे में बताया गया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले पोटेशियम एंड सोडियम। ठीक, ये दो मेटल्स जो टॉप मोस्ट पोजीशन पे हैं, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉफ्ट मेटल बोलते हैं। ठीक, क्यों सॉफ्ट मेटल बोलते हैं, क्योंकि मैंने बताया भी था कि ये बिल्कुल सोप की तरह बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, इनको आप नाइफ के थ्रू इजिली कट कर सकते हैं। और ये क्योंकि टॉप मोस्ट पोजीशन पे इसलिए ये हाईली रिएक्टिव है, इसलिए इनको कैरोसिन ऑयल में इमर्स्ड करके रखते हैं। ठीक, जिससे कि ये डायरेक्ट वाटर या एयर के कांटेक्ट में ना आए और रिएक्ट ना करें। ठीक, तो ये तो हो गई सोडियम एंड पोटेशियम की बात। ठीक, अब नेक्स्ट क्या है, फिर देखिए वैसे कैल्शियम को भी सॉफ्ट मेटल बोल देते हैं, बट पोटेशियम एंड सोडियम के बारे में ज्यादा यही मोस्ट प्रोबेबली पूछे जाते हैं आपके। फिर आता है एल्यूमिनियम। तो देखिए एल्यूमिनियम जो है ये भी आपका मोस्ट कॉमनली यूज मेटल है। ठीक है, और ये एयर से जब रिएक्शन करता है तो इसमें कोरोजन का प्रोसेस होता है, बट ये जो कोरोजन का प्रोसेस होगा ये हमारे लिए यूजफुल रहता है। अदरवाइज आपने जैसे कि आयरन में रस्टिंग का प्रोसेस पढ़ा है या कॉपर में कोरोजन का प्रोसेस पढ़ा हुआ है, तो वो कैसे रहते हैं, हमारे लिए हार्मफुल रहते हैं। बट एल्यूमिनियम के केस में कैसा रहता है, ये हमारे लिए बेनिफिशियल रहता है, क्योंकि ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर लेता है, जो कि एज अ प्रोटेक्टिव लेयर वर्क करती है, जिससे कि वो मेटल खराब नहीं होता है। और आप देखते ही हैं कि जो फूड रैपिंग में या जो टैबलेट्स वगैरह रहते हैं, मेडिसिन वगैरह, उसमें जो उनकी रैपिंग रहती है वो एल्यूमिनियम फॉइल के थ्रू ही रहती है। ठीक है, फिर ये जिंक है, आयरन है, लेड यानी कि पीबी, हाइड्रोजन, एच, कॉपर और मरकरी, ये सारे आपके कैसे हैं, यानी कि मीडियम ऑर्डर में आते हैं, और ये बहुत ज्यादा हाईली रिएक्टिव भी नहीं होते हैं और लीस्ट रिएक्टिव भी नहीं होते। ठीक है, यानी कि मीडियम कैटेगरी में आते हैं। फिर आता है सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम। ठीक है, पीटी लास्ट में क्या आता है आपका, प्लैटिनम, पीटी। ये आपके कैसे हैं, लीस्ट रिएक्टिव है। सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम, ये थ्री मेटल जो आपके लीस्ट रिएक्टिव है, क्योंकि ये फ्री स्टेट में प्रेजेंट रहते हैं और ये मॉइस्चर से और एयर से बहुत इजीली रिएक्ट नहीं करते हैं। और यही रीजन है कि हम ज्वेलरी या ऑर्नामेंट जो है उसको बनाने में इनका यूज करते हैं, इन मेटल्स का यूज करते हैं। ठीक है, या इनको हम लोग क्वाइनेज मेटल भी बोलते हैं, जैसे कॉपर हो गया आपका, और गोल्ड है, सिल्वर है, इनको हम लोग क्वाइनेज मेटल भी बोलते हैं। क्यों क्वाइनेज मेटल बोलते हैं, क्योंकि इनका यूज हम लोग क्वाइंस बनाने में भी करते हैं। ठीक, तो ये रिएक्टिविटी सीरीज थी, जो कि इसके बारे में थोड़ी सी, ये जो मैंने मेटल्स के बारे में बताया, इससे रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं 1-1 मार्क्स में या 2-2 मार्क्स में, तो इसलिए मैंने ये चीज आपसे डिस्कस कर दी। आई होप सो ये सारी प्रॉपर्टीज जो थी, या जो ये एक शॉर्ट टॉपिक हम लोगों ने रिएक्टिविटी सीरीज डिस्कस किया है, क्लियर हो गया होगा आपको। एक बार इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, जिससे कि ये जो केमिकल प्रॉपर्टीज नॉन मेटल्स की है बहुत ज्यादा नहीं है, बट फिर भी जितनी मैंने बताई हुई है इंपॉर्टेंट है, और आप एक बार इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, आई होप सो ये सेशन आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।